देखिए, ये जो एक प्रोटेस्ट है, ये 8 तारीख को एक प्रोटेस्ट था जिसको होना था काठमांडू में। माइती घर एक जगह है वहाँ पर, और इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। एक वो स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस करके एक बॉडी है, उन लोगों ने ये एक मुहिम चलाई थी। और उसमें हुआ क्या कि जब सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स कलेक्ट होने लगे तो 12,000 से ज़्यादा लोग सुबह 10 से 11 बजे के अंदर जमा हो गए थे। तो उसमें जो पुलिस ने क्या करा कि उनको तितर बितर करने के लिए, कि उनको ये था कि सोशल मीडिया में सरकार की बुराई ना आए, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उनकी बुराई ना आए, तो उसको रोकने की कोशिश करी गई। तो उसमें क्या होता है कि बल का प्रयोग करा गया। तो आप डेमोक्रेसी में आप ऑफ कोर्स आपके पास में राइट है दैट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट उसको पुलिस कैसे रोकती है इसका एक तरीका होता है। आप ये नहीं कि आपने इनोसेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर सीधे गोली चलवा दी ना। गोली चलवाने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को उसमें गोली लगी। बहुत और भी जगहों में जो पुलिस है वो बल का प्रयोग करती है, बट बल उसमें क्या होता है कि आपको रबर बुलेट्स फायर होते हैं, एंड एक इंटरनेशनल रूल कहता है कि आपके वेस्ट के नीचे पर फायर होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा बच्चा है स्कूल का जिसको कि हेडशॉट लगा है, और क्योंकि ये जेनजी था जो अपने मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, एक करप्शन फ्री नेपाल के लिए, क्योंकि बहुत साल से सब लोग बहुत परेशान तंग आ चुके थे कि बार बार एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो रहे थे देश में। और जो पहले के नेता थे और आज के नेता में बहुत अंतर आ गया। आज एवरीथिंग जो है वो पैसे के बल पर हो रहा था, कि करप्शन बहुत ज़्यादा लाज था, और कंट्री काफ़ी पैसा कमा भी रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, बहुत अच्छा टूरिज्म भी चल रहा है, फिर भी लोग गरीब हो रहे हैं, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और आपको मैं जो एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि उसमें 2,000 से ज़्यादा नेपाल के लोग पर डे बाहर जाते हैं विदेश में काम करने, एंड टोटल 40 लाख रजिस्टर्ड नेपाल के लोग हैं जो विदेशों में वेरियस यूरोपियन अमेरिकन सब कंट्रीज में वर्क करते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छे पोस्ट में भी हैं, एंड वेरी गुड पोस्ट। तो आप अगर एकदम से सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर देंगे तो उनका जो संपर्क है अपने परिवारों से, बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो सब कट हो जाता है। तो इट वॉज अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन कि ये तो एक डेमोक्रेसी है ना, आप तो आंसरेबल हैं टू द पीपल। आप ये नहीं कि मन मर्जी से जो चाहें आप वो चलाने लगे। और मुझे तो बड़ा अजीब लगा जब एक प्रधानमंत्री का मैंने एक वक्तव्य सुना कि 20 साल की उम्र में शादी कर लो, 30 साल में अपना सेटल हो जाओ, रह लो। व्हेन पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, ये सब। तो इसी दौरान ये कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हुआ है। ये एक कहना चाहिए सिचुएशन था जो बहुत टाइम से डेवलप हो रहा था, और बार बार लोग इसको उठा रहे थे, लेकिन जो करप्ट नेता है उनके कान में इसका सिचुएशन का कोई वो कुछ ठीक से करने को तैयार ही नहीं थे। तो अल्टीमेटली ये देखिए, आपने जो देखा कि नेता जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो दौड़ा दौड़ा के मारे जाने लगे, बिल्डिंगें फूंक दी गई। तो ऑफ कोर्स देखिए, जो हिंसा होता है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, एंड आई विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट एनी जो हिंसा हो रही है। बट ये है कि जब आदमी में गुस्सा होता है तो नेचुरली बहुत सारे एक्सेसेस हो जाते हैं। और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग भी जला दी गई, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, बहुत सारे जो नेताओं के घर, क्योंकि उन्होंने कल रात को एक वो अपना इंफॉर्मेशन दिया था कि जितने भी जो करप्ट नेता हैं उनको हम पकड़ पकड़ के उनके घर उनको पीटेंगे और उनको जला देंगे।